हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार के जुलाई महीने का करेंट्स अफेयर 2021 का। और ये करेंट्स अफेयर आपके आने वाले हर एक एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगे, भले ही वो बिहार बीपीएससी हो या बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम जो भी बिहार से इत्तेफाक रखता है, वहां पर ये करेंट्स अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये भी ईएमआई पर अवेलेबल हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट studiiq.com को विजिट कर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करके। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट करा विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप कैंसर हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर। देखिए, अब आपको यहाँ पर सही जवाब बताना है। तो मुजफ्फरपुर में जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, बिहार गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उसका नाम है श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वो बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर के नाम पर नाम रखा गया है। अब सवाल का जवाब दीजिए। टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर एम्स दिल्ली या फिर नेशनल हेल्थ मिशन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शन ई रहता है और बीपीएससी में पॉजिटिव स्कोर होते हैं, निगेटिव नहीं होता है रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये ऑप्शन ई यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर ऑप्शन ई का मतलब है कि इसमें से एक भी नहीं हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। कई बार लोगों के लिए ये ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट भी साबित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ बिहार गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया ताकि एक कैंसर हॉस्पिटल सेटअप किया जा सके मुजफ्फरपुर में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिहार गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश अ कैंसर हॉस्पिटल इन कॉम्प्लेक्स ऑफ श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर। और यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ और इसकी टोटल लागत लगेगी 300 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच स्कीम अ डिजिटल लिटरेसी कैंपेन फॉर प्रिजनर्स हैज बीन स्टार्टेड इन बांका जेल ऑफ बिहार। तो बांका डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो बांका जेल है, वहां के प्रिजनर्स या इनमेट्स के लिए एक डिजिटल लिटरेसी का कैंपेन शुरू किया गया है। वो किस स्कीम के अंतर्गत? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई या पीएम दिशा या फिर इंस्पायर या फिर निष्ठा या इनमें से एक भी नहीं या एक से अधिक। तो आप जान रहे हैं कि ये जो डिजिटल लिटरेसी की बात की जाती है, इसके लिए जो स्कीम है वो है पीएम दिशा। तो 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीएम दिशा स्कीम के अंतर्गत डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया है किसी खास जेल के प्रिजनर्स के लिए, वो कौन सा जेल है? तो अब आपको बांका जेल बताना होगा बिहार का। ओके, तो जो कैंपेन है पीएम दिशा, ये स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया बांका डिस्ट्रिक्ट जेल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द ई समाधान पोर्टल इन बिहार। बहुत तरीके के पोर्टल्स बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, और जिस तरीके से इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा तो ऐसे पोर्टल्स, एप्स का क्वेश्चन में बढ़ता जाएगा इन्फ्लुएंस। यहाँ पर आपसे ई समाधान पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फागू चौहान जी के द्वारा, या मतलब जो बिहार के गवर्नर हैं, या बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा, या फिर विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा, या विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा। आपको सही जवाब बताना है। यहाँ एक ऑप्शन ई भी है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी। अब ये कौन है? तो ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ओके, तो ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। और ये जो पोर्टल है ये रिलेटेड है टू एजुकेशन एंड हेल्थ प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड विद सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। ये बोर्ड भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में आएगा बीएसईबी, बिहार स्टेट के एजुकेशन बोर्ड के बारे में, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई और आईसीएसई का जिक्र किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि नवीनगर जो थर्मल पावर प्लांट है ये किस जिला में है? ये मेरे हिसाब से एक आसान सवाल है।
और जो हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन के ऊपर वीडियो बनाए थे, वहां पर इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इन चीजों को कवर किया था। एनटीपीसी के साथ बिहार गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन था। ऑप्शन है यहाँ पे अरवल, नवादा, गया, औरंगाबाद, या इनमें से एक भी नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में नवीनगर है और ये जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, इसको पानी मिलता है सोन रिवर का। सही जवाब 4 का ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सेकेंड यूनिट स्टार्ट की गई है जिसका जनरेशन हो रहा है 660 मेगावाट, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी न्यू मिनिस्टर्स वेयर इंडक्टेड इनटू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बिहार इन रिसेंट रिशफल। आपको पता है कि हाल में एक बहुत बड़ा रिशफलिंग हुआ है और वहां पर ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक कि बिहार से किस व्यक्ति को कोई मंत्रालय मिला या कितने लोगों को मिला। तो यहाँ पर टोटल जो हम देखते हैं कि 2 लोगों को जगह मिला यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ओके, ये कौन कौन से हैं? तो आरसीपी सिंह है और पशुपतिनाथ पारस। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, एथलीट मिल्खा सिंह के नाम पर मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टैब्लिश किया गया है बिहार के किस जिले में स्टैब्लिश किया गया? गया, पटना, भागलपुर, दरभंगा। ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से एक भी नहीं या एक से अधिक। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल्खा सिंह जो है ये स्टैब्लिश किया गया बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। गया को आप कई रूप में जानते हैं, गौतम बुद्ध, बोध गया से रिलेट करते हुए, टेम्परेचर के लिए कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी गया ही है। आपको इस तरीके से थोड़ा हर जिला का जब जिक्र आए तो उसके बारे में एक तो बातें दिमाग में आनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है दक्षिण वाला, साउथ बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो गया में है और उसी कॉम्प्लेक्स में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को जानते होंगे। यहाँ वाटर में डायरेक्टली प्लांट्स को उगाया जाता है, यहाँ पर सॉइल की नीड नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक नए जनरेशन का फार्मिंग है और इसके बहुत अच्छे परिणाम है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, लोगों का जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बिहार के किस जिले में स्टार्ट किया गया? किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा या चंपारण, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है कि इस हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत होती है सहरसा डिस्ट्रिक्ट में और सहरसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया बिहार का जहां पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि फार्मिंग फिश प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली कैरी की जा रही है। नीचे पानी में मछली भी तैयार हो रही है और ऊपर उतलाकर पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। उनके यहाँ पर क्या होता है कि वाटर में न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ऐड करते रहते हैं, वही प्लांट खींच रहा होता है। तो यहाँ पर सही ढंग से लैंड यूज हो पाता है, एक ही जगह है उसका मल्टीपल यूज है और मछलियां जो है वो अपने बॉडी से जो भी वेस्ट निकालती हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह, न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, Who among the following won the National Award for पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020? यानी यहाँ बिहार के किसी व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 का। वंदना कुमारी, अनूप कुमार, आनंद कुमार, वैशाली सिंह, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है वंदना कुमारी जी। इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और देख लीजिए ये रिलीज किया जाता है। ये जो अवार्ड है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के द्वारा दिया जाता है और वंदना कुमारी जी बांका डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following has been proposed as a part of Tiger Corridor from बिहार? टाइगर्स के लिए कॉरिडोर बनाने की बात नई नहीं है, काफी पुरानी है और आप न्यूज में कभी एलिफेंट कॉरिडोर तो कभी टाइगर कॉरिडोर ये सब देखते रहते हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज को पढ़ते हैं। टाइगर कॉरिडोर की जब बात की जा रही तो बिहार के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उसमें जोड़ने की बात की जा रही है? वाल्मीकि जो कि चंपारण में है, या फिर कैमूर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर का, या फिर पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला कैमूर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि विंध्य रेंज का एक्सटेंशन है। और देखिए इसमें बिहार से तो कैमूर हो गया, झारखंड से पलामू रिजर्व हो गया, लेकिन पलामू में एक भी टाइगर नहीं पाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ का रीजन जो है वहां पे संजय डुगरी टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सारे एक में कनेक्ट होंगे और ट्रेसेस जो है टाइगर्स के ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखे जाते हैं। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट यह कहलाता है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो 2.1 जो है इसको मानक माना गया है और इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी है जहां पर कि 20 परिवार रहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वहां पर 20 मेल और 20 फीमेल रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ इस तरीके से, और टोटल हर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, यानी ये देखिए टोटल 40 लोग हो गए और हर एक परिवार से 2-2 बच्चे हैं, यानी कि 40 बच्चे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन एकदम इक्वल है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांस ऐसा नहीं होता है। कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी से, कभी किसी वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। तो अगर 40 के जगह ये रेशियो माना जाए कि यहाँ पर 42 बच्चे होते, तो ये मान सकते हैं कि 2 दुर्घटनावश किसी तरीके से अगर उनकी देहांत भी हो जाती है तो आबादी 40 की 40 रही, ये रिप्लेस कर रही है। तो अगर TFR 2.1 हो तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, लेकिन बिहार का TFR जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से अधिक है, इसलिए हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार का TFR क्या है? ये है 3, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी एक महिला अपने जीवन काल में ऑन एन एवरेज 3 बच्चों को जन्म देती है। ओके, और 2014-15 में ये TFR 3.4 हुआ करता था, यहां तो हमें सुधार हुआ है, यहाँ TFR डाउन आ रहा है और इस TFR को हमें 2.1 तक लाना है। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है? वैसे तो कंटेनर डिपो आपको जनरली वैसे जगहों पर मिलते हैं जो कि समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और यहाँ पर हमारे पास ड्राई कंटेनर पोर्ट ही हो सकता है। कहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है? बरौनी, सोनपुर, गया, फतुहा, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना के काफी करीब फतुहा में। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल हाईवे 139W की, ये पटना को किस जगह से कनेक्ट करेगा? दरभंगा, बेतिया, पूर्णिया या भागलपुर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बट कोई बात नहीं, बीपीएससी में ऐसे बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो चीज न्यूज में रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल हाईवे 139W कनेक्ट करेगा पटना को बेतिया से, यानी कि पूर्वी चंपारण की बात की जा रही है। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है। क्वेश्चन नंबर 13, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं जिन पर ब्लैंकेट बैन लगाने की बात की जाती है कि इस पर एकदम कंप्लीट बैन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। रिसाइकल होने वाले जो प्लास्टिक्स हैं वो कुछ ढंग के हैं, बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक तो एकदम बंद कर देने का है। ये बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम कब पूरे तरीके से बंद करने वाले हैं। वो डेट है 15 दिसंबर 2021 की हम कंप्लीट यानी ब्लैंकेट बैन लगा देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक पर। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, जो हेडक्वार्टर है बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वो कहां पर स्टेब्लिश होना है? अब बिहार में कुछ नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि पहले सिंगल यूनिवर्सिटी थी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को देखती थी, तो यहाँ पर बाइफर्केशन हो गया। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आरा, बिहार शरीफ, पटना, राजगीर में, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर में आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर देखने मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार में जो योगा यूनिवर्सिटी है वो कहां पर लोकेटेड है?
14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये बात हुई थी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब हमारा सत्र चल रहा था, ये न्यूज में काफी पेपर में रहता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली द ईस्ट सेंट्रल रेलवे हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच रेलवे स्टेशन एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड, यानी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा की गई है। किस रेलवे स्टेशन के संदर्भ में ये बात की गई है? सीतामढ़ी, बरौनी, समस्तीपुर, भागलपुर, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी, बरौनी, दरभंगा बिहार से, इसके अलावा झारखंड से धनबाद और उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इन जगहों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा की गई। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ई। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, मुख्यालय मुझे बता पाएंगे? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए वैसे ये संख्या भी याद कर लीजिएगा एक बार को कि 5 रेलवे स्टेशन की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेंट नंबर ऑफ बियर्स इन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रिछ, जो कि एक समय में बिहार का राजकीय पशु हुआ करता था, अभी के लिए तो बैल है, लेकिन बैल के पहले रिछ हुआ करता था। तराई रीजन में बहुत रिछ पाए जाते हैं। तो इनका हाल में सर्वे किया गया, उस सर्वे में क्या संख्या पाया गया? तो संख्या था 425, 425 वहां पर बियर जो है, रिछ जो है, भालू, ये पाए गए। और 2012 में इनकी संख्या 306 थी। तो यहाँ पर एक बढ़िया ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5, जिस पर एक सवाल पहले रिप्लेसमेंट रेशियो या टोटल फर्टिलिटी रेट से हम पूछ चुके हैं, उसी से ये अगला सवाल कि क्या परसेंटेज है बिहार में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित बच्चों का? वैसे जनरली कुपोषित से लगता है कि अल्प पोषित, जिसको जितना खाना का रिक्वायरमेंट है उससे कम मिल रहा है, या हिडन हंगर है, या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। लेकिन कुपोषण का मतलब ये भी होता है कि वो जरूरत से ज्यादा अगर कोई खा रहा है तो भी कुपोषित कहलाएगा। हालांकि यहाँ पर अंडर न्यूरिशमेंट की बात की जा रही है। क्या परसेंटेज है? 22.01, 22.09, 23.05 एंड 20.08। ऑप्शन ई तो कॉमन ही रहता है। अब ये एग्जैक्ट आपको फिगर याद रहना चाहिए, जो कि है 22.09, क्योंकि बीपीएससी ऐसे एकदम नजदीक नजदीक वाले ऑप्शंस पूछ लेता है और उस समय आप कहते हैं कि क्या ही पूछ दिया ये। बट कुछ नहीं कर सकते हैं आप, आपको एग्जाम फेस करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं, आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिविटी में, और वहां पर यही छोटी छोटी बारीकियां जो है इसमें मददगार साबित होती हैं। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जो 22.09% है उसमें भी 8.8% जो है ना वो बहुत ग्रेव सिचुएशन में है, ये भी बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर आपसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है बिहार में, और ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस डेटा के हिसाब से? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। 11%, 10.5%, 9.25%, 15%, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अभी कोविड-19 के दौरान जो क्राइसिस हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट में उछाल देखने को मिला। अभी के लिए यहाँ पर बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो है 10.5%, यानी 10.5%। ठीक है, सबसे अधिक कहां बेरोजगारी देखी गई? हरियाणा में। कितना? तो 27.9, यानी करीब 28%। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कि वो कौन सा बिहार का जिला है जिसने टॉप किया है अचीविंग बैंकिंग टारगेट इन रिसेंट सर्वे? तो जब हम बात फाइनेंशियल इंक्लूजन की करते हैं, वित्तीय समावेशन की करते हैं, लोगों तक बैंकिंग, फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स को पहुंचाने की बात करते हैं, तो बिहार का कौन सा जिला उसमें अव्वल रहा? पटना, मुंगेर, भागलपुर, गया, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना। पटना जिला की बात की जा रही है, पटना केवल शहर की बात नहीं की जा रही है। पटना जिला इसमें टॉप पर रहा। और इस सर्वे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर देखते हैं तो ये आपके खुद ब खुद तैयार होते जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर से अपना इत्तेफाक रखना बहुत जरूरी है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वो कौन सा डिवीजन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो कि
फर्स्ट रैंक पर रहा इन रनिंग ट्रेन ऑन टाइम, यानी समय पर ट्रेन किस सब डिवीजन में या किस डिवीजन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सबसे टाइम पर चली है। सोनपुर, दानापुर डिवीजन, समस्तीपुर डिवीजन या कटिहार डिवीजन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का समस्तीपुर डिवीजन है, और यहां पर अगर बिहार के संदर्भ में समझे तो यहां पर जो दरभंगा सब डिवीजन की बात की जा रही है, समस्तीपुर डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हिसाब से वो टॉप पर रहा। ठीक है, यहां पर सबसे समय से ट्रेनों का रनिंग हुआ है। इस तरीके से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन आज को देख लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जुलाई के करंट अफेयर बिहार के रिगार्डिंग। फिर हम आगे मिलेंगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, जुलाई के करंट अफेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।